हेलो डॉक्टर्स। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं गायनेकोलॉजी के, जिसमें कि पीसीओएस है, कुछ कार्सिनोमास है और उसके ट्यूमर मार्कर और हिस्टोपैथ फाइंडिंग्स जो मिलती है सेल्स से मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है, 5-10 मिनट में हम कर लेंगे। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। एज ए नेम इंडिकेट, पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पॉली क्या हो जाएगा, इसमें सिस्ट बन जाएंगी ओवरी के अंदर। ठीक है, कितनी बनती है? तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए एक क्राइटेरिया है, रोटरडैम्स क्राइटेरिया। ठीक है, ऐसे जितने क्राइटेरियाज होते हैं उसको और भी पढ़ना आप आगे। तो रोटरडैम क्राइटेरिया से हम क्या कहता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एडल्ट में 2 से 3, अगर 2/3 फॉलो हो रही है तो ये पीसीओएस को हम डायग्नोस कर सकते हैं। और टीनेजर्स में तीनों के तीनों फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, वो है क्या? हाइपर एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा मैं बताऊंगा अभी। और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो अल्ट्रासाउंड कराने पे जो ओवरी में बताया है 12 हो जाएंगे, 12 से ज़्यादा हो रहे हैं मतलब। ठीक है, तो ओवरी का साइज भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? अगर उसका वॉल्यूम 10 cc से ज़्यादा है, या फिर एंट्रल, या कि एंट्रल मतलब जो पेरिफ्री में जो फॉलिकल्स हैं वो कितने होने चाहिए? 12 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसमें से 3 अगर फुलफिल हो रहे हैं तो टीनेजर्स में तुम बता सकते हो कि हाँ ये पीसीओएस है, और 2 फॉलो हो रहे हैं तो एडल्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये हो क्यों रहा है? एचपीए एक्सिस जो होती है डिस्टर्ब हो गई। कैसे हुई? एक साइकिल है, विशियस साइकिल है। क्या? हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है, रिलीजिंग हार्मोन है। वो पिट्यूटरी पे वर्क करता है, पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच निकलता है। ठीक है, और वो आगे जाके एंड्रोजन और ओवरी को स्टिमुलेट करके एड्रेनल ग्लैंड को क्या निकालता है? एंड्रोजन निकालता है। अब इस एंड्रोजन से सेंसिटिविटी इसकी किसकी बढ़ जाती है? एसीटीएच की। उसकी वजह से क्या होता है? इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है। और सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें? ठीक है, सबसे पहले तो इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, हाइपर एंड्रोजनिज्म होगा, और यूएसजी में फाइंडिंग हमने बता दी। ठीक है, सिम्टम्स में इसके 2 सिंड्रोम छिपे हुए हैं। हेरन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, हेरन सिंड्रोम मतलब उसका सिम्टम बता रहा है, देखो हाइपर एंड्रोजन। ठीक है, बढ़ गया। आईआर से क्या है? इंसुलिन रेसिस्टेंट। एएनसी क्या है? एक्anthosis nigricans। ठीक है, वेलवेटी लाइक अपीयरेंस पूछा जाएगा ना, नेप ऑफ नेक पे, एक्जिला पे, ग्रोइन एरिया में, तो पिगमेंटेशन हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हम जान सकते हो कि ओबेज होगी, हिरुस्टिज्म होगा। ठीक है, एक्नेस बन जाएंगे, DM2 का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आगे जाके जेस्टेशनल हाइपरटेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम यूपीटी रूल आउट करेंगे। उसके बाद हम टेस्ट कराएंगे, FSH, LH, TSH और प्रोलैक्टिन चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है बार बार। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस में सबसे पहले इसका क्या देते हैं हम लोग? OCP चलाते हैं। ठीक है, इरेगुलर साइकिल हो रही है तो। दूसरा, हिस्टिज्म के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलते हैं, OCP सेकंड क्लास चला देंगे, सेकंड जनरेशन। ठीक है, और जो इसमें इनफर्टिलिटी का कॉज बन रहा होगा उसमें हम एरोमेटेज इनिबिटर दे देंगे। ठीक है, लेट्रोजोल। ठीक, फिर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा आपको पढ़ने हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा जो है वो सर्विक्स है, और एंडोमेट्रियम भी है, ओवरी भी है, और वल्वा भी है। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी सीए सर्विक्स से क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। मोस्ट कॉमन एज पूछी जाएगी तो बाई मॉडल है प्रेजेंटेशन। ठीक है, 35 से 39 ईयर के एज में होगा, और 60 से 65 के बीच में। ठीक है, फिर पूछा जाता है मोस्ट कॉमन जो कौन सा टाइप होता है कार्सिनोमा, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सेकंड मोस्ट कॉमन नहीं पूछा जाता है, मगर फिर भी अगर ये याद करो तो दूसरा याद कर लो, एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी? ट्रांसफॉर्मेशन जोन। वो जोन को ऐसा किसको कौन सा जोन होता है? स्क्वेमस और कॉलमनर के बीच वाला जो जोन होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन। मोस्ट कॉमन साइट जो होता है सर्विक्स का, ये इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और एडिनोकार्सिनोमा का। ठीक है, और मोस्ट कॉमन साइट फॉर सॉरी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का, और मोस्ट कॉमन साइट फॉर एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है? एंडोसर्विक्स। मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम क्या होगा इसका? ठीक, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। ठीक, कार्सिनोमा की बात चल रही है। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? मोस्ट स्पेसिफिक पूछा तो पोस्ट पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। ठीक है, और मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? इरेगुलर ब्लीडिंग। ठीक, मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का क्या होगा इसमें? इस केसेस में रीनल फेलियर देखा गया है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड गया है, लिम्फेटिक स्प्रेड से फैलता है। ठीक है, फिर ट्यूमर मार्कर्स आते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है, एक एक वर्ड में उसको पढ़ना है, और एक क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। तो ग्रेसर सेल्स में उसका मार्कर क्या होता है? एनिबिन। ठीक है, और हिस्टोपैथ में फाइंडिंग क्या मिलती है? कॉल एक्सनर्स। ठीक है, बॉडीज मिलती है उसमें। याद करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम इसको याद कर लेना। ठीक है, हमने इसको पहले अपने टाइम पे याद किया था, ग्रेनुलोसा मतलब ग्रैन इनहिबिन, उसको इनहिबिट करो कि कॉल पे ज़्यादा बात ना करें। ठीक है, फिर डिसजर्मिनोमा, उसमें LDH SGH हम लोग मार्कर चेक करते हैं। ठीक है, इसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा हिस्टोपैथ में। थर्ड, यॉर्क सैक। ठीक है, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर जो यॉर्क सैक है, उसमें अल्फा बीटा प्रोटीन LDH मार्कर्स होते हैं उसके।
इसमें इंपॉर्टेंट बॉडी मिलती है स्क्लेरो डुवेल बॉडी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है, स्क्लेरो डुवेल्स बॉडी, ठीक है। फिर हॉबनेल सेल्स किसमें मिलता है, तो नील तो क्या लगता है, तुम कुछ चीज साफ करते हो ना, तो क्लियर सेल कार्सिनोमा ऐसे याद कर सकते हो उसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ चुका एग्जाम में। फिर ये रिंग क्रिस्टल किसमें मिलता है, लेडिक में, इसको कैसे याद करोगे, अजीब सा नहीं बनेगा कि मतलब रिंकू से रिंकी बन गया मतलब वो लेडीज बन गया, ठीक है, लेडिक, ठीक है, सर्टोली सेल। फिर रॉकेटेंस की प्रोटूबरेंस, ये कौन सा होता है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है, रॉकेटेंस की लास्ट ईयर में किस क्या आया था, ऑटोप्सी की टेक्निक होती है, ठीक है, किसमें करते हैं वो देखना, डर्मोइड, ठीक है, डर्मोइड टाइप का जो अगर कार्सिनोमा है, ठीक है, तो उसमें देखने को मिलेगा रॉकेटेंसी प्रोटूबरेंस। फिर क्या होगा, वॉल थ्राइड या फिर कॉफी बीन अपीयरेंस किसमें मिलता है, बिगनर्स में, ठीक है, ठीक है, कॉफी का ब्रांड भी आता है, इससे मैच करता है। दूसरा सिग्नेट रिंग, ठीक है, रिंग जैसा होगा, ठीक है, हम लोग रिंग में क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू जिसने देखा होगा वो देखा होगा गोल्डबर्ग, ठीक है, तो क्रूकनबर्ग जो है वो सिग्नेट रिंग उसमें मिलेगा। बाकी स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, थैंक यू।